हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफेयर ऑफ एम्प्रेस के पार्ट 12 के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, जियो जैन ना चाहकर भी उसके मुंह से जो राज होता है वो उगल जाता है, जिसे सुनने के बाद वांग यीबो स्टॉप हो जाता है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। फिर जियो जैन इमीडिएटली कंटिन्यू करता है और फिर वो हिज मैजेस्टी से कहता है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रहा हूँ, जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ तब से मैंने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। अभी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि मेरे साथ मेरा बेबी भी है। इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेगल हूँ और मैं ईज़िली ब्रेक हो सकता हूँ, आपको तो पता ही है। जियो जैन ये जेंटली कहता है और फिर कहते हुए वो अपनी इनोसेंट आइज़ को ब्लिंक करता है, जिसे देखने के बाद वांग यीबो अपने आप को नहीं रोक पाता, तो वो इमीडिएटली एम्प्रेस की आइज़ को भी किस करना शुरू कर देता है। उसके बाद हिज मैजेस्टी एम्प्रेस से कहता है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है माय एम्प्रेस, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो अपनी माउथ से। ये किंग तुम्हें बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करेगा जब तक तुम इस बेबी को बर्थ ना करो। मैं जानता हूँ मेरी जो एम्प्रेस है वह अभी भी वीक है, इसे इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है। यीबो ये जवाब में कहता है और उसकी जो वॉइस थी वो कंसर्नड थी। उसके बाद यीबो असाइड हो जाता है, फिर वो अपने हाथ को स्प्रेड कर देता है। जैन को समझ में आ गया था कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद जियो जैन वांग यीबो की हेल्प करता है ताकि वो उसकी जो आफ्टर रोब है उसे उतार सके। जैसे ही जैन किंग का जो आफ्टर रोब उतार लेता है, उसके बाद वो किंग की बॉडी देख लेता है कि किंग की बॉडी कितनी डेवलप्ड है। जैन पूरी तरह से श्योर था कि अगर वांग यीबो उसके वर्ल्ड में होता तो वो डेफिनेटली मॉरल होता और वो लाखों करोड़ों लड़कियों का जो दिल है उसे तोड़ देता। जैन की जो आइज़ है वो रूमड होती है वांग यीबो की बॉडी को। जब उसकी नज़र पड़ती है वांग यीबो की 8 पैक्स पर, वांग यीबो का ब्रॉड चेस्ट काफ़ी ज़्यादा फर्म था। जैन ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है। फिर जियो जैन हिज मैजेस्टी से कहता है, वाह योर मैजेस्टी, आपकी बॉडी, आपका चेस्ट, आपके जो एब्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा मियरली है। जैन हिज मैजेस्टी की जो चेस्ट है डाउनवर्ड स्टमक तक एक्सक्लेमिंग करता है। उस वक्त जियो जैन को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि उसके एक्शन से जो किंग है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था। फिर यीबो जियो जैन के जो हाथ है उसे पकड़ लेता है और फिर उसकी फिंगर्स को किस करना शुरू कर देता है। फिर वो जियो जैन को अपने क्लोज पुल कर लेता है। फिर यीबो जियो जैन के हाथ को प्लेस करता है उसके हार्ट क्रोचेट पर। फिर वो एम्प्रेस से कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है माय एम्प्रेस। यीबो ये अपनी डीप वॉइस में कहता है। जैन ट्रम्बलड करता है। फिर जैन कहता है, यो मैजेस्टी, आप तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। जियो जैन जब ये जवाब देता है उस वक्त वो अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था। फिर वो स्लाइडली अपने हाथों को वांग यीबो के इनर रोब के अंदर डाल देता है और उसके बाद वो यीबो की डिक को प्रेस करता है। फिर यीबो जियो जैन की लिप्स को किस करता है और जैन यीबो को बेटर फील करा रहा था डाउनवर्ड्स में। उसके बाद वो जो दोनों थे वो काफ़ी देर तक ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों रुक जाते हैं। दोनों की बॉडी पूरी तरह से स्वेट हो गई थी। फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद यीबो फिर मेड्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। पहली बार जैन को एहसास हो गया था कि जो किंग है वो बैड नहीं था और मैं भी शायद वो उससे अब प्यार करने लगा था। तभी जो बेबी जियो जैन की वॉर्म में था वो किकिंग करना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद जियो जैन काफ़ी ज़्यादा वंडर हो जाता है कि क्या हुआ। फिर वो बेबी से कहता है, बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है। जैन ये जेंटली कहता है और फिर अपने स्टमक को केयरिंग करता है। यीबो जैन से कहता है जो बेबी है वो काफ़ी फास्टली डेवलप हो रहा है। वो बस 2 महीने के अंदर अंदर ही इतना डेवलप हो गया है कि वो फुली अब डेवलप हो चुका है। यीबो को पता था कि रीज़न चॉकलेट ही है। उसका जो बेबी था वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री था क्योंकि जो उसकी डैडी है उसे उसकी मदर को टच किया था। यीबो फिर जियो जैन के स्टमक को किया करता है और फिर उसे किस करता है। जो बेबी है वो फिर किक हार्ड करता है जिससे जियो जैन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है। फिर यीबो बेबी से कहता है, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो प्लीज़ अपनी मम्मा को लेकिन पनिश मत करो। अगर तुमने एम्प्रेस को दोबारा हर्ट किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। यीबो अपनी बेबी को वार्निंग देता है। जो बेबी होता है वो फिर जवाब में कहता है,
तुमने मेरी मम्मा को टच किया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये वो बेबी से कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। ये कहने के बाद ये वो बेबी को फिर सुला देता है। फिर उसके बाद वो जियो जैन की तरफ देखता है और स्माइल करता है और फिर वो कहता है, तुम रेस्ट करो, हमारा बेबी अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है सबऑर्डिनेट्स के साथ, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मैंने निंग को समून कर दिया है, वो यहाँ जल्द ही आ जाएगा। ये वो जियो जैन के फोरहेड को किस करता है और फिर अपनी चैम्बर से चला जाता है। जैन फिर ड्रैगन बेड के ऊपर बैठ जाता है। फिर जैन रिमेंबर करता है अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को। फिर वो सोचता है, हाँ ये जो एम्प्रेस है ये कितना हेल्दी है, इसके जो सेक्सुअल पार्ट थे वो भी मुझसे ज़्यादा बिग है, ये तो मेरे लिए सच में अनफेयर है। जैन ये विस्पर करता है सैडली और फिर वो साई करता है। लेकिन जैसे ही जैन निंग की वॉइस सुनता है तो उसकी जो सैडनेस थी वो इंस्टेंट ही डिसअपियर हो जाती है। फिर जैन अपने बेड से उतर जाता है और भागते हुए निंग की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो निंग के पास पहुंच जाता है तो वो निंग को टाइटली हग करता है। फिर वो कहता है, ओ मेरे छोटे से निंग, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जैन ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है। जैन की जो आवाज़ थी वो पूरे चैम्बर में घूम रही थी। गाइस मैं आपसे बैकग्राउंड नॉइस के लिए प्लीज़ माफ़ी मांगती हूँ। फिर निंग जवाब में कहता है, योर हाइनेस मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे लगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है। प्लीज़ हाइनेस अगली बार प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। निंग ये पाउटली कहता है और निंग की आंखों में उस वक्त आंसू भी थे। फिर जैन वाइडली स्माइल करता है और फिर निंग के फेस को प्यार से केयरिंग करता है। फिर जैन निंग के फोरहेड को किस करता है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, प्लीज़ दोबारा मत रोना, तुम्हारे रोने से मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता हूँ। चलो यहाँ आओ, मेरे साथ मेरे पास बैठो और मुझे बताओ क्या हुआ जब मैं यहाँ पर नहीं था। हाँ, जैन एक्साइटेड होकर कहता है कि उसने क्या क्या मिस किया, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो गई पैलेस में, वो ये सब कुछ जानना चाह रहा था। फिर निंग जवाब में जियो जैन से कहता है, हाइनेस आपको पता है जब आप यहाँ पर नहीं थे, आप यहाँ से चले गए थे एम्परर के साथ, तो पूरा पैलेस शांत हो गया था। कंसोर्ट ऑर्चिड को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस भी थी। आपको पता है किंग ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे गार्ड्स को कि वो कंसोर्ट ऑर्चिड को अरेस्ट कर दे, लेकिन जो कंसोर्ट ऑर्चिड है ना वो डिसअपियर हो गए, पता नहीं कहाँ पर चली गई, लेकिन वो गायब हो गई है। निंग ये कहता है, क्या ऑर्चिड भाग गई, कब? जियो जैन ये कहता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद जियो जैन अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर वो साई करता है, वो मुझे अब नहीं छोड़ेगी, वो मेरी जान ले लेगी। जैन ये स्केयर होकर विस्पर करता है। फिर निंग जवाब में कहता है, हाइनेस आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिज मैजेस्टी आपको प्रोटेक्ट करेंगी। जैन कोई भी जवाब नहीं देता, वो चुपचाप बैठा रहता है। तभी दूसरे सीन में दिखाते हैं, रेड ड्रैगन लिटिल डेमॉन से कहता है, लिटिल डेमॉन तुम यहाँ पैलेस में कैसे आ गए? और उस वक्त वांग युआन पाउट करता है और वो कहता है, मेरा नाम वांग युआन है, लिटिल डेमॉन नहीं, मैं यहाँ अपनी मामा और डैडी के साथ हूँ। वांग युआन ये पाउटी होकर जवाब देता है अपने क्यूट से फेस से, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है। जब भी वो पाउट करता है या फ्रोनेड हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। ये देखने के बाद रेड ड्रैगन कुक्ड करता है। फिर वो कहता है, वांग युआन तुम सही हो, तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। ये कहते हुए जो रेड ड्रैगन है वो वांग युआन की जो चिक्स है उसे पिंच करता है। ये एक्ट देखने के बाद वांग युआन पाउट करता है। फिर वो कहता है, मैं बेबी नहीं हूँ, मेरी चिक्स को पिंच करना बंद करो। वांग युआन ये कंप्लेनिंग करता है। जब वो लिटिल डेमॉन अपने वर्ल्ड में था तो वहाँ पर जितने भी बड़े लोग थे वो सभी उसके चिक्स को पिंच करते थे और उसे क्यूट बुलाते थे। इस वजह से उस छोटे से बच्चे के जो गाल थे वो हमेशा ही लाल रहते थे, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता था। सिर्फ उसकी मामा यानी कि जियो जैन और उसकी डैडी यानी कि वांग यीबो वो दोनों उसे कभी भी पिंच नहीं करते। लेकिन अब ड्रैगन उसे दोबारा बुलिंग कर रहा था, उसे क्यूट कहकर उसकी गालों को पिंच करके। फिर लिटिल ड्रैगन से कहता है, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। ये कहने के बाद वो दोबारा वांग युआन की गालों को फिर से पिंच करता है।
फिर वांग युआन वहाँ से भाग जाता है ताकि रेड ड्रैगन उसे दोबारा पिंच ना करे। भागते हुए वो सीधे स्टडी रूम की तरफ चला जाता है जहाँ वो अपने डैडी को लोगों के साथ बात करते हुए सुनता है। फिर वो भागते हुए अपने डैडी के पास चला जाता है और फिर वो चिल्ला चिल्ला के डैडी से कहता है, डैडी प्लीज़ हेल्प मी। वो लड़का वो मेरे गालों को बार बार पिंच कर रहा था और मुझे क्यूट बुलाता है। वांग युआन ये वांग यीबो से कंप्लेंट करता है और अपने फेस को वांग यीबो के चेस्ट में छुपाकर सोबिंग करता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जो 3 मिनिस्टर्स थे वो सरप्राइज हो जाते हैं और वो देखते हैं ये जो लिटिल डेमन बॉय है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। फिर यीबो वांग युआन को कहता है वो दोबारा तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अब जो तुम यहाँ पर हो और मैं मिनिस्टर्स के साथ बात कर रहा हूँ तो बेहतर होगा तुम भी यहाँ पर रहो, क्योंकि आने वाले कल में तुम्हें तुम्हारे भाई को फ्यूचर में संभालना है और अब जबकि तुम प्रिंस भी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। यीबो ये कहता है और फिर वांग युआन को अपने बगल में बिठाता है। फिर यीबो अपने मिनिस्टर्स के साथ कंटिन्यू बात करता है, लेकिन वांग युआन उस वक्त सुन रहा था कि उसके जो डैडी है वो क्या कह रहे हैं। फिर वांग युआन यीबो को जवाब में कहता है, मैं समझ गया डैडी। वो श्योर है जो कुछ भी उसके डैडी उसे कहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगा, क्योंकि अब वो प्रिंस है और उसे पता होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दूसरी ओर का सीन, तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गए? मैंने तो तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी थी। ऑर्चिड ये कहती है, जो कि उस वक्त ऑलरेडी पहले से दूर जा चुकी थी। ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से कहती है, जो कि सेम टाइम में वही पर्सन था जिसे असाइन किया गया था कि वो जियो चैन को मार डाले। तो वो आदमी जवाब में ऑर्चिड से कहता है, सिस्टर ऑर्चिड, वो लोग तुम्हें मार डालते अगर उन लोगों ने तुम्हें कैप्चर कर लिया होता। तुम्हें क्या लगता है कि जो एम्प्रेस है वो तुम्हें माफ़ करेगा अगर किंग डिसाइड भी कर लेगा तुम्हें जाने के लिए? तुम्हारे जो डैड है ना वो सीरियसली इस वक्त इंजर्ड हो गए हैं। किंग ने हेजिटेट भी नहीं किया उन्हें हर्ट करने के लिए, जो कि उनके फादर इन लॉ भी है। और तुम्हारा क्या, हाँ, जिसने एम्प्रेस की जान लेने की कोशिश की? और इस वक्त एम्प्रेस हमारे मैजेस्टी की फेवरेट है। बाई ये जवाब देता है, बाई उस पर्सन का नाम है। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं यूज़लेस हो गई हूँ क्योंकि मैं अब किंग की फेवरेट नहीं रही? अब किंग की फेवरेट वो 2 कौड़ी का इंसान है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी ज़िंदगी हेल बना दूंगी। वो चाहे कितना भी प्रिटेंड करे अच्छा इंसान होने का, लेकिन वो एक्चुअली में एक विच है। ऑर्चिड चिल्ला चिल्ला कर कहती है। ऑर्चिड पूरी तरह से श्योर है कि वो आने वाले कल में जियो चैन को रिग्रेट फील कराएगी। जब कभी भी ऑर्चिड ने प्लान किया कि वो किंग के और ज़्यादा करीब आएगी, तभी जियो चैन उसके रास्ते में आ गया और फाइनली जियो चैन ने उस पर्सन को ऑर्चिड से दूर कर दिया जिससे ऑर्चिड बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर भाई जवाब में ऑर्चिड से कहता है, चलो हम प्लान करते हैं कि इसे डील कैसे करना है। इस वक्त जो पैलेस है वो पूरी तरह से गार्ड से भरा हुआ है। तुम अंदर नहीं जा सकती हो, तुम्हारे लिए ये इजी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं जा सकता हूँ। हमारे किंग ने प्लान किया है कि वो एम्प्रेस के 4th मंथ प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसे सेलिब्रेट करेंगे, और यही तो हमारे लिए अच्छा टाइम है कि हम स्ट्राइक करें और फिर उस 2 कौड़ी की एम्प्रेस की ज़िंदगी को ख़त्म करें। लेकिन उससे पहले मैंने सुना था जब तुमने मुझसे कहा कि तुम उस मेड को जानती हो जो एम्प्रेस का फूड प्रिपेयर करती है, क्या तुम उसे ये दे सकती हो? वो इस चीज़ को एम्प्रेस के खाने में मिला देगी। इस चीज़ की स्मॉल क्वांटिटी उसे बस हर टाइम फूड में मिलाकर हमारी एम्प्रेस को देना है। हमारे मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि ये वो चीज़ है जिसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक वो शख्स कोलैप्स होकर मर ना जाए। भाई ये कहता है और उसके बाद वो उस मेडिसिन को ऑर्चिड के हाथों में थमा देता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।